नईम हैदर पंजोथा साहब, एक और चीज़ जो चल रही है वो ये चल रही है कि जजों की तादाद 17 से 23 कर दें। वो तो बिल भी एक डाल दिया दानियाल चौधरी साहब ने। दूसरी ये चल रही है कि कोई आईनी तरमीम भी पैकेज एक लेकर आए ताकि कुछ मामला ऐसे हो जाएं कि कोर्ट्स के ऊपर हुकूमत का कंट्रोल बढ़ जाए। कुछ चीज़ें तो शफाफियत का जो तकाजा करती हैं वो तो करनी चाहिए, लेकिन अगर इंटेंट पोलिटिकल इंजीनियरिंग हो तो फिर वो तो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। देखिए नदीम साहब, बात यह है कि दानियाल साहब ने एक बिल जो है और भी मूव किया लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। मैं आज बैरिस्टर गौर साहब के साथ अडयाला जेल के बाहर खड़ा था तो उन्होंने मुझे बताया किस तरह से बिल मूव किया गया। तो मैंने उनसे पूछा कि इसके अंदर क्या तब्दीली लेकर आ रहे हैं, इस सेक्शन के अंदर पहले क्या था और अब क्या है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, उन्हें नहीं पता था कि क्या, क्योंकि वो ना पढ़ के आए थे ना उन्हें पता था, क्योंकि पीछे भेजा बैरिस्टर गौर को नहीं था पता ना दानियाल जिसने बिल पेश किया है, तो इन्हें तो पता ही नहीं है कि कौन कौन सी तरमीम की जा रही हैं। इन्हें तो भेज दिया जाता है एक ड्राफ्ट के, ले जाएं जी आप, जैसे जज फैसला सुनाता है कि सुना दें फैसला, सजा दे दें इमरान खान को। जजों की तादाद बढ़ाई जानी चाहिए। देखें, जजेस की तादाद बढ़ाना भी इसी के अंदर जो है इनका प्लान है। जो डाका डाला गया है उसके ऊपर पर्दा डालना है। जो 8 फरवरी को डाका डाला गया है, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, 9 मई की पिटीशन ना लगना, 17 से 23 करेंगे तो उसे डाका कैसे? गुजारिश ये है कि 8/5 से पहले फैसला है मखसूस नशिस्तों का, ठीक है। इन्होंने देख लिया कि इंसाफ देने वाले जजेस जो हैं इधर 8 मौजूद हैं। हमने पूरी कोशिश की, कैमरे लगा, इंसाफ देने वाले हैं, तफसीस ना करें, ये कंटेम्प्ट के जुमरे में आता है। गुजारिश सुन लें, 8 की राय एक तरफ थी आपके हक में, गुजारिश राय की बात नहीं है, राय की बात नहीं है। 2 जजेस को इस्तीफे दिलवाए गए। क्या आप समझते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफे दिए? ट्रोलिंग की गई, उनके खिलाफ कंपेन की गई, मीडिया के अंदर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एक जज साहब के ऊपर तो करप्शन का रेफरेंस फेस करते तो इस्तीफा। गुजारिश सुन ले, 2 उधर, 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, उन्होंने लेटर लिखा कि इस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। काजी फैसल साहब खामोश, इस्तीफा देके तो नहीं गए। देखें वो तो बैठे हुए। देखें तो बात यही है ना, तो साबित हो गया कि किस तरह से मुदाखलत की जा रही है, और मुदाखलत जो जज कबूल नहीं करता उसके खिलाफ फिर कंपेन होती है। अगर ये 17 से 23 हो जाए, 6 और जज जा जाए, तो वो डाका कैसे डलेगा? मैं तो इस चीज का आपको पूछूं, कैसे डलेगा कि पहले डाका डाला, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त फिक्स नहीं हुई, देख लिया कि मेजोरिटी वहां पर है। 23 होने से क्या होगा? देखिए 23 होने से ये होगा कि जो भी पिटीशन जाएगी सुप्रीम कोर्ट में उसमें अपनी मर्जी का फैसला लिया जाएगा। कैसे? जैसे अब मखसूस नशिस्तों का 8/5 का फैसला है, तरीकाकार है, बेंच बनाने का तो तरीकाकार है। 3 सीनियर मोस्ट जज बैठ के बनाते हैं, फर्देवाद तो नहीं बना सकते। देखिए बनाते हैं, लेकिन जब तादाद बढ़ जाएगी और उस बड़ी तादाद के अंदर अपनी मर्जी के जज लाए जाएंगे तो वो डेफिनेटली आपके हक में रहेंगे। बिला वजह क्या? बिला वजह क्या? बिला वजह क्या? या तो बताएं कि उसमें कोई फेवरेट नाम आ गए हैं कि पसंदीदा लोग हैं, इनको अंदर डालने लगे। अडॉक जजेस वाले अपनी मर्जी के लेकर, आपके ख्याल में क्यों लेकर आए? फेवरेट? और हमारा पॉइंट जो है यहाँ पर ये भी बनता है, आप उसको चैलेंज करें। वैसे जजों की इस तरह नहीं कहना चाहिए कि वो फेवरेट है। हम ये आईनी तरमीम जो लेकर आ रहे हैं हम उसको चैलेंज करेंगे। नंबर 1, अगर आईनी तरमीम लाए तो आप कुछ ला ही नहीं सकते, ला ही नहीं सकते, मंडियां लगानी पड़ेंगी, डराना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा, एमएनएस को उठाना पड़ेगा, और ये तारीख में होता रहा है। आपके 41 बंदों के ऊपर ही आस लगाई हुई है। 41 बंदे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी पी से आए हैं, जो जुल्म जबर किया गया है, घरों में छापे मारे गए। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, आपके सामने तजवीज़ क्या है? क्या चीजें करना चाहते हैं? एक तो 17 से 23 वाली तो आ गया ना कि बिल आ गया प्राइवेट मेंबर, लेकिन वो हुकूमती रजामंदी से आया बिल। और क्या चीजें आपके जहन में, क्या करना चाहते हैं? मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैंने पहले भी कहा था कि अभी भी किसी ने नहीं बताया कि जनरल फैज़ के मुतालिक इनको क्या सच 9 मई के हवाले से मालूम है। मैंने पहले बताना था। देखें, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी हुई, खान साहब का क्लियर मौकफ कि ये फौज का इंटरनल मामला है। इन्होंने भी यही कहा कि इंटरनल मामला है, और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे तारड़ सारे। हालांकि कहते हैं इनका इंटरनल मामला है, लेकिन जब 9 मई के हवाले से इन्होंने बात की तो हमने कहा कि हमारा नाम मंसूब हो रहा है, इसे ओपन किया जाए, अगर शवाहिद हैं तो कौम के सामने आ जाए, तो क्यों भाग